सब्सक्राइब कीजिए मेरे गुल किचन चैनल को। साथ दिए गए बेल बटन को क्लिक कीजिए वीडियो देखने के लिए सबसे पहले। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं नूडल्स पिज़्ज़ा। नूडल्स पिज़्ज़ा के लिए आपने क्या करना है कि ये 2 इंस्टेंट नूडल्स के हमने पैकेट लिए। उसको हमने 1.5 कप पानी में माइक्रोवेव ओवन में बॉईल कर लिया। 1.5 कप पानी डालकर इसमें नूडल्स पिज़्ज़ा में नूडल्स में, और इसके जो पैकेट होते हैं वो भी हमने इसमें ऐड कर दिए थे। उसको हमने बॉईल कर लिया है। और ये जो इसकी यखनी थी ये हमने अलहदा कर ली है बिल्कुल, और इनमें से इनको बिल्कुल खुश्क कर लिया है। इसमें से हमने यखनी अलग बाउल में निकाल ली है। ये हमने लेना है चिकन, 100 ग्राम चिकन लिया है। इसकी छोटी बोटियां कर ली हैं। इसको 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर और थोड़ा सा नमक डालकर इसको हमने मैरिनेट करके 10-15 मिनट के लिए रख दिया था। अब हमने इसको फ्राई करना है। ये हमने चेडर या मोज़रेला चीज़ लेनी है। इसको हमने ग्रेट लेना है। 4 टेबल स्पून ये टोमेटो पेस्ट है। 1 टेबल स्पून ये कुटी हुई लाल मिर्ची है। 1 टीस्पून गार्लिक पेस्ट है। ये 7 या 8 हमने ऑलिव्स लेने हैं। ग्रीन लेने या ब्लैक लेने, ये आपकी अपनी मर्जी है। इसका हमने सीड निकाल के इसको गोलाई में काट लेना है। ये हमने मैदा लेना है 1 टेबल स्पून। नमक हमने हस्बे जायका लेना है। अब सबसे पहले हमने क्या करना है, अपने ये चिकन को ऑयल में 2 टेबल स्पून ऑयल में फ्राई करना है। ये ऑयल हमने अच्छी तरह से गरम कर लिया है। ये पहले से मैंने रख दिया था पैन में। अब मैं इसमें ये चिकन ऐड करूंगी। साथ ही हमने ये गार्लिक में ऐड कर देना है। और इसमें थोड़ी सी ये यखनी ऐड करके इतनी देर 5-10 मिनट बस इसको पकाना है, ताकि ये चिकन जो है ये अच्छी तरह से गल जाए। इसको हमने रख देना है गलने के लिए। ये चिकन हमारा देखिए बिल्कुल तैयार हो गया है, गल भी गया है और बहुत अच्छा सा फ्राई भी हो गया। अब हम इसको निकाल लेंगे और इसी ऑयल में हमने अब अपने मैदा उसको फ्राई करना है। अब हम इसको बाउल में निकाल लेते हैं। अब इसी ऑयल में जिसमें हमने चिकन फ्राई किया था, इसमें हम मैदे को हल्का सा भूनेंगे। थोड़ी सी हम इसमें यखनी ऐड करेंगे। अब हम इसमें ये टोमेटो पेस्ट जो था ये भी ऐड कर देंगे। इसमें थोड़ी सी यखनी और ऐड करेंगे। मैदे को बिल्कुल हमने पेस्ट में मिक्स करके अच्छी तरह से भूनना है। थोड़ा सा फ्लेम हम तेज कर देते हैं। अच्छी तरह इसमें मिक्स करना है। इसमें बिल्कुल भी कोशिश करेंगे कि लम्स ना बने। जल्दी जल्दी से इसको मिक्स करना है। हम इसमें ये कुटी हुई लाल मिर्ची भी ऐड कर देंगे। थोड़ा सा हमने नमक ऐड करना है और ये बाकी यखनी भी हमने आहिस्ता आहिस्ता इसमें ऐड करनी है। ये देखिए ये बिल्कुल इसके अंदर
मैदा और बिल्कुल ये टमाटो पेस्ट जो है वो बिल्कुल मिक्स हो गया है। अब हम ये बाकी यखनी भी इसमें ऐड कर देंगे और इसको इतना पकाएंगे कि ये गाढ़ा सा मिक्सचर बन जाए। बिल्कुल हमने इसको ठीक करना है, इतना पतला नहीं रहने देना। अब इसको हम 5 मिनट तक ज़रा पकने देंगे। अच्छा, ये काफ़ी अच्छा सा जो है ये पक गया है। यखनी डालकर हमने मैदा और टमाटो पेस्ट और कुटी हुई लाल मिर्ची डाली थी, इसको हमने इतना थिक कर लेना है। अब इसमें हमने ये चिकन ऐड करना है जो हमने फ्राई करके रखा है। थोड़ी देर पकने देना और हमने इसमें थोड़ा सा ये ग्रेट किया हुआ जो है चीज़ ऐड करना है। बाकी हम इसके ऊपर पिज़्ज़ा के ऊपर ऐड करेंगे। ये देखिए, ये हमारा जो चिकन टमाटो पेस्ट के साथ और यखनी के साथ बिल्कुल तैयार हो गया है। अब हमने ये एक प्लेट लेनी है शीशे की, या बड़ा आपके पास पैन हो शीशे का, बड़ा बर्तन हो, तो उसमें भी आप ये ऑयल से ग्रीस करना है इसको। और हमने इसको हमने हाफ जो है वो नूडल्स इसके अंदर फैलाकर रखने हैं। इस तरह से अब हमने इसके ऊपर ये इस तरह ऐड कर देना है आधा मिक्सचर। हाफ जो है मैं बिल्कुल इस तरह से इसके ऊपर ऐड करना है, ये टूटे ना। अभी हाफ मिक्सचर भी हमने इसके ऊपर ऐड कर देना है। अब हमने ये जो बकाया चीज़ है ये भी इसके ऊपर ऐड करना है। ये बन रहा है हमारा नूडल्स पिज़्ज़ा। मैं फिर रिपीट कर देती हूँ। मैंने इंस्टेंट नूडल्स के 2 पैकेट लिए थे, उसको मैंने 1.5 कप या 2 कप पानी में माइक्रोवेव ओवन में बॉईल किया है और उसकी यखनी अलहदा कर ली है। इनको नूडल्स को बिल्कुल अलहदा कर लिया है। अब इसमें हमने ये ऑलिव्स भी, आप ये ग्रीन भी ले सकते हैं, ब्लैक भी ले सकते हैं। अब हमने इसको 5 मिनट्स के लिए माइक्रोवेव ओवन में रखना है, फिर ये बिल्कुल हमारा नूडल्स पिज़्ज़ा जो है रेडी हो जाएगा। ये हमारा नूडल्स पिज़्ज़ा बहुत अच्छा सा बन गया है, बहुत टेस्टी और बहुत झटपट बनने वाला ये पिज़्ज़ा है। शाम की चाय के साथ आप बनाएं या अचानक अगर गेस्ट आ जाते हैं तो आप झटपट से ये पिज़्ज़ा बनाएं और इन्जॉय करें, अपने गेस्ट के आगे सर्व करें। और बहुत अच्छा मज़ेदार बना है ये, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक दीजिए। और मैं नई रेसिपी के साथ फिर मिलूँगी आपसे। अल्लाह हाफिज़।